डेंटल इम्प्लांट किए हुए दांत कितने समय हमारा साथ देंगे। हमने जब डेंटल इम्प्लांट्स किए हैं और उसके ऊपर हमने फिक्स टीथ लगाए हैं, चाहे वो एक दांत हो या वो कई सारे दांत हो या फिर वो पूरे मुंह की फिक्स बत्तीसी हो जिसमें सारे दांत हों, तो ये डेंटल इम्प्लांट्स ट्रीटमेंट पे जो दांत लगे हैं ये कितने साल चलेंगे, कब तक ये सही रहेंगे या अपना साथ देंगे, इस वीडियो में इस बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर अंकित सेरेफिक डेंटल इंदौर से और हम इस YouTube चैनल के थ्रू डेंटल ट्रीटमेंट से जुड़ी सभी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको सही डेंटल ट्रीटमेंट चुनने में मदद मिले और आप अपना प्रॉपर नॉलेज थोड़ा इसके बारे में गेन करें और आप अपना अच्छा ट्रीटमेंट कराएं। तो इसके लिए आप इस तरह की सभी अपडेट्स के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब हम आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि डेंटल इम्प्लांट किए हुए दांत कब तक हमारा साथ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऐसा है कि इम्प्लांट्स हम कहाँ कर रहे हैं। इम्प्लांट हम कर रहे हैं हमारी जॉ बोन में, जबड़े की हड्डी में, जहाँ पर दांत नहीं है वहाँ पर दांत की जड़ की जगह अब ये इम्प्लांट जैसा स्क्रू जैसा दिखने वाला इम्प्लांट यहाँ पर आ गया है। तो ये इम्प्लांट अपनी जॉ बोन में या जबड़े की हड्डी में जुड़ जाएगा। ये जो स्क्रू जैसा मेटल का स्ट्रक्चर है, जैसा आप इस फोटो में देख रहे हैं, ये हमारे जॉ बोन में जुड़ जाएगा और इसके ऊपर हम दांत लगा देंगे और वो दांत हमारा दिखने में भी दांत जैसा दिखेगा और खाने में भी वो नॉर्मल हमें च्यूइंग देगा। खाने का जो सेटिस्फैक्शन हमें चाहिए होता है चबाने का, वो हमें देगा। हम हमारा मनपसंद खाना उससे खा सकेंगे। यही कॉन्सेप्ट है डेंटल इम्प्लांट के पीछे। अब सवाल ये उठता है कि ये जो मटेरियल है इम्प्लांट का, ये क्या है, इसकी क्या लॉन्जिविटी है, इसकी क्या लाइफ है। तो देखिए, इम्प्लांट बना होता है टाइटेनियम नाम के मेटल का। टाइटेनियम जो रहता है एक तरीके का हार्ड मेटल है जो कि सबसे ज़्यादा बायोकॉम्पेटेबल मटेरियल कहलाता है। बायोकॉम्पेटेबल मतलब हमारी बॉडी में लंबे समय बना रह जाए बिना किसी नुकसान के। वो कैपेसिटी, वो प्रॉपर्टी, वो खासियत जिस चीज़ में होती है उसे बायोकॉम्पेटेबल कहते हैं। तो टाइटेनियम इज़ द मोस्ट बायोकॉम्पेटेबल मटेरियल। तो मेडिकल ग्रेड का जो टाइटेनियम है उसका ये इम्प्लांट बना हुआ है। अब ये इम्प्लांट जो है, ये जो मटेरियल है, ये तो एक मेटल है, मजबूत है। आप अगर इसे अपने हाथ में लेंगे, इसे पूरा तोड़ करके देखेंगे तो भी ये नहीं टूटेगा। इसमें तो काफ़ी स्ट्रेंथ है। जैसे मैं अगर आपको दिखाता हूँ, ये फ्रेंड्स एक इम्प्लांट है जो थोड़ा जूम इन करके आपको मैं दिखाऊंगा अलग से। दिस इज़ एन इम्प्लांट। अब इसको अगर मैं पूरा तोड़ने की भी कोशिश करूंगा अपनी पूरी ताकत लगा के, तो ये एक मेटल है, ये नहीं टूटेगा, ये एक मजबूत चीज़ है। फिर हम बात करते हैं इसके ऊपर जो दांत लगा है उसकी। जो इम्प्लांट के ऊपर दांत लगे हैं वो भी मेटल के या मेटल सेरेमिक PFM या प्योर जिरकोनिया के बने हो सकते हैं। जनरली दो ही मटेरियल की हम बात करते हैं। कुछ वेरिएशंस हैं इसके जो कि रेयर हैं, उनकी बात हम इस वीडियो में नहीं कर पाएंगे। मोस्ट कॉमनली जो दो तरीके हैं इसके ऊपर दांत बनाने के इम्प्लांट के ऊपर, वो या तो मेटल के ऊपर सेरेमिक कोटेड PFM क्राउन्स या फिर जिरकोनिया के क्राउन्स, यही दो चीज़ें हो सकती हैं। ये भी दोनों बहुत हार्ड मटेरियल हैं, ये भी इतनी आसानी से नहीं टूटेंगे। ये अगर हम क्राउन्स देखें, कैप्स देखें, तो अगर हम पूरी ताकत लगा लें इन कैप्स के ऊपर अपनी, तो भी ये कैप्स नहीं टूटेंगी। तो ऐसा हम क्या खाएंगे जिससे कि ये टूट जाए। मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ मेरी इसके ऊपर, पर ये कैप्स नहीं टूट सकती है, बिल्कुल नहीं टूट सकती हैं। तो ये जो हैं जिरकोनिया के क्राउन्स हैं और मेटल तो ऑब्वियसली नहीं टूटेगा। इम्प्लांट मैंने आपको बताया कि वो भी नहीं टूटेगा। तो ये चीज़ें इतनी आसानी से टूट जाए ये संभव नहीं होता। हाँ, टूटती है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं टूट सकती या कभी किसी की नहीं टूटती है। क्रैक हो सकती है, कोई फ्रैक्चर हो सकती है, कहीं से तड़क सकती हैं, बारीक सी इसमें लाइन दिखने लग जाती है अगर टूट जाती है, तो वो चीज़ होती है। बट वो रेयर चीज़ें हैं, कॉमनली ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, अब इसकी लाइफ की हम डिस्कस करें तो किस पे निर्भर है? वो निर्भर है हमारे मुंह की मसूड़ों की और हड्डी की कंडीशन पे। मटेरियल तो बहुत आसानी से नहीं टूटेगा, मैंने आपको बता दिया। अब ये मटेरियल है कहाँ? हमारे मुंह में। मुंह में जो इम्प्लांट है वो हड्डी के अंदर है, उसके ऊपर मसूड़े हैं और मसूड़ों के ऊपर हमारा दांत है। तो हमारे मसूड़े और हड्डी, ये दो बातें हैं जिसके कांटेक्ट में ये इम्प्लांट है और इन्हीं के हेल्दी रहने पर इम्प्लांट की भी लाइफ निर्भर है। अगर वो हड्डी ही वहाँ से गल जाए या हड्डी ही खराब हो जाए, हड्डी में इन्फेक्शन हो जाए, तो इम्प्लांट फिर लगेगा कहाँ? वो तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर इम्प्लांट हड्डी में है, वो हड्डी ही सॉफ्ट हो गई, गल गई, खराब हो गई, इन्फेक्ट हो गई, तो इम्प्लांट तो फिर बाहर आएगा ही आएगा, ढीला होगा ही होगा, क्योंकि जिस बेस, जिस सपोर्ट में वो है वही नहीं बचा अब तो।
तो हमें हमारी हड्डी की कंडीशन को भी समझना पड़ेगा इसकी लाइफ को समझने के लिए। तो एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूं जिनको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, या ऐसे डायबिटिक लोगों की बात करूं, शुगर वाले लोगों की जो अपनी शुगर को ठीक ठाक कंट्रोल में रख लेते हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये इम्प्लांट कभी कहीं नहीं जाएगा। ये इम्प्लांट अगर एक बार हड्डी में जुड़ गया है तो वो हड्डी, अगर आप एक नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति की देख रहे हैं या शुगर कंट्रोल जिसने ठीक ठाक रखी हो ऐसे डायबिटिक व्यक्ति की देख रहे हैं, तो वो इम्प्लांट आप ये मान के चलें कि हड्डी को कहीं नहीं छोड़ेगा, कहीं नहीं जाएगा। कुछ कंडीशंस ऐसी हो सकती है कि वो हड्डी वहाँ से गलने लग जाए, खिसकने लग जाए और इम्प्लांट हमारा बाहर दिखने लग जाए और फिर एक्सपोज हो जाए और वो हमें हिलता हुआ फील हो और हमें उसको निकालना पड़ जाए या वो निकल जाए। वो नौबत कब आती है? वो नौबत तब आती है जब हम हमारे मुंह का हाइजीन अच्छा नहीं रखते। अगर हम हमारे मुंह का हाइजीन अच्छा नहीं रखेंगे, क्लिनलीनेस, साफ सफाई अच्छी नहीं रखेंगे, वहाँ पे हम जो भी फूड पार्टिकल्स हैं वो पड़े हैं, हम क्लीन नहीं कर रहे हैं, ब्रश अच्छा नहीं कर रहे हैं, रिंसेस कुल्ले वगैरह अच्छे नहीं कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पर बैक्टीरिया इकट्ठे होंगे उस फूड पार्टिकल्स में, जो भी चीज़ें वहाँ जमा है, गंदगी जो मुंह में इकट्ठी है उसके ऊपर, जो टाटर जमा है, प्लाक जमा है, कैलकुलस जमा है उसके ऊपर। अब जब ये बैक्टीरिया वहाँ इकट्ठे होंगे तो ये बैक्टीरिया मसूड़े और हड्डी को खाते जाएंगे, बैक्टीरिया वहाँ पैदा होंगे, बढ़ते चले जाएंगे और हमारी मसूड़े की और हड्डी के जो जंक्शन है उसको एनक्रोच करेंगे और फिर धीरे धीरे हड्डी में एंटर होंगे। वहाँ पस जैसा आपको दिखेगा, पायरिया जैसी स्थिति वहाँ पर बनेगी और अल्टीमेटली वो हड्डी जो है वो गलने लग जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। फिर उस कंडीशन में इम्प्लांट वहाँ से ढीला होगा और जब इम्प्लांट ढीला होगा तो उस पर लगा हुआ दांत भी बाहर आएगा, तो हम ये मानेंगे कि हमारा ट्रीटमेंट फेल हो गया है। तो 2-3 बातें हैं जो हमें समझनी है, तो हम ये समझ पाएंगे कि कितने समय ये इम्प्लांट चलते हैं। अगर हम हमारे मुंह का हाइजीन ठीक रखें और अगर हम एक्स्ट्रा हार्ड च्यूइंग को अवॉइड करें, बहुत कड़क चीज़ें जैसे गन्ने खाने हैं हमें दांतों से, अखरोटें तोड़नी है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल के ढक्कन तोड़ने हैं, ऐसी बातें अगर हम अवॉइड करते हैं जो एक्स्ट्रा हार्ड फूड स्टफ है, जैसे कोई चॉकलेट बहुत दिनों से हमारे फ्रीजर में रखी हो, आपने निकाली पत्थर जैसी कड़क हो रखी है, अब आप दांत से उसको तोड़ रहे हो, ऐसी बातें अगर आप अवॉइड कर सकते हैं और अगर आप नॉर्मल खाना तो सब खाना है, खाना खाने का कोई भी चीज़ का मना नहीं है, बट एक्स्ट्रा हार्ड चीज़ें जो ज़रूरत से ज़्यादा ताकत वाली होती है, हमें लगानी पड़ती है, वो चीज़ों को अगर हम अवॉइड कर सकते हैं और अगर हम हमारे मुंह का हाइजीन ठीक रख सकते हैं, तो दर्शकों इम्प्लांट आजीवन कहीं नहीं जाएगा, हमेशा वहीं बरकरार रहेगा अगर हम इन 2-3 बातों का ध्यान रखते हैं। तो इम्प्लांट को क्या चाहिए? हड्डी और स्वस्थ मसूड़े, तो इम्प्लांट कहीं नहीं जाने वाला। इम्प्लांट को हड्डी की पकड़ चाहिए, अगर हड्डी हेल्दी है, मजबूत है और मसूड़े का कवर उस पर हेल्दी है तो इम्प्लांट क्यों कहीं जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, हड्डी से जुड़ा हुआ है वो तो। और इम्प्लांट मेटल का है, वो तो टूट नहीं सकता आप हाथ से, मैंने आपको दिखाया है, आप खुद भी अगर कभी देखें, किसी मौका मिले आपको किसी क्लिनिक पे, तो आप खुद हाथ में फील करके देखें, इम्प्लांट नहीं टूटेगा, मेटल का है वो इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। ओवर टाइटनिंग अगर स्क्रू की कोई करता है डॉक्टर आपके या कोई और उसके साथ ऐसी मतलब अनयूजुअल हैपनिंग होती है तो अलग बात है, बट नॉर्मल कोर्स में इम्प्लांट नहीं टूटेगा। क्राउन उसके ऊपर का भी इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, ढीला हो सकता है लेकिन वो दोबारा स्क्रू हो जाता है, टूटेगा नहीं। तो ये हमारे जो हैं इम्प्लांट और क्राउन कहीं नहीं जाने वाले अगर हमने हाइजीन अच्छा रखा है और अगर हमने एक्स्ट्रा हार्ड च्यूइंग अवॉइड की तो हमारी हड्डी मसूड़े भी हेल्दी रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले। तो ओवरऑल हम ये मान सकते हैं कि जो ट्रीटमेंट की सक्सेस हमें मिलेगी या एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट हमें मिलेगा वो सालों साल का मिलेगा, लाइफ टाइम उसे मैं कहता हूँ कि वो मिलेगा अगर आप मेंटेनेंस ठीक रखते हैं तो। एक बात हो रही मेंटेनेंस में जो मैं बता दूं आपको, वो ये है कि 6 महीने से 1 साल के बीच में आपको आपके डेंटिस्ट को जाकर के एक बार विजिट जरूर करना है। डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट के बाद एक ऑक्लूजन का एडजस्टमेंट ज़रूरी होता है, साल में एक बार कम से कम करना। वो इसलिए होता है कि जो दांतों का मिलने का पैटर्न है वो हमें थोड़ा सा एक सही जगह पर सुनिश्चित करना होता है, इंश्योर करना होता है। अगर हम वो करते हैं तो जो लोड हमारे चबाने का इम्प्लांट पे जा रहा है वो उसी स्ट्रेटेजिक या तय की हुई लोकेशंस पे जाएगा जो हम चाहते हैं, न कि अपने हिसाब से वो इधर उधर हो जाए और डिस्टर्ब हो जाए। हम चाहते हैं कि जहाँ पर हम लोड देना चाहते हैं उन पॉइंट्स पर लोड जाए और जहाँ पर हम नहीं देना चाहते हैं वो नहीं जाए। वो आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे खाने पीने में वो बात नहीं समझ में आती, वो तो यहाँ पर जब चेक करते हैं और सारे टीथ मीटिंग पॉइंट्स एवेल्युएट करते हैं तभी समझ में आती है। तो आपको तो ये करना है कि आपके डेंटिस्ट के पास 6 महीने से 1 साल के बीच में जाते रहना है और एक जनरल ऑक्लूजल चेकअप कराते रहना है।
बेसिक क्लीनिंग की ज़रूरत हो तो आप डेंटल क्लिनिक में कराएं, अदरवाइज़ आप घर पे तो करेंगे ही सही। अच्छा ब्रश करें सुबह शाम, वार्म सलाइन रिंसेस करने की हैबिट डालें दिन में एक आध बार, हल्के गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करने की, इससे बहुत अच्छा रहता है अंदर की हेल्थ हमारे मुंह की। तो दिन में एक बार कम से कम ये करने की आदत डालें जिनके इम्प्लांट्स हैं, और स्पेशली जिनके कई सारे इम्प्लांट्स हैं। और वाटर फ्लॉसर बड़े अच्छे आजकल अवेलेबल है, ऑनलाइन ईजिली मिल जाते हैं, मार्केट में मिलते हैं, जिसमें कि हम हमारा पीने का पानी भरते हैं इस मशीन के अंदर और हम बटन दबाते हैं तो तेज़ प्रेशर से इस टिप से आगे पानी आता है, और हम फिर उसको अगर मुंह में अच्छे से घुमा लें सब तरफ तो सब कुछ अच्छे से वॉश आउट हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तो वाटर फ्लॉसर का उपयोग भी आप लोग करना शुरू करें, एक बहुत अच्छा हैंडी टूल है। तो इस तरह की छोटी छोटी हम अगर केयर वाली बातें फॉलो करते हैं और एक जनरल मेंटेनेंस के लिए थोड़े अवेयर रहते हैं तो डेंटल इम्प्लांट किए हुए दांत सालों साल आपके साथ रहेंगे। ये ट्रीटमेंट आपका कभी फेल नहीं होगा। एक छोटा सा एग्जांपल और है कोरिलेट करने के लिए कि अगर मैं कार खरीद रहा हूं तो कितने समय मेरा साथ देगी, बताएं क्या जवाब है इसका? अपने मन से पूछें आप कि कार मैंने ली है तो कब तक चलेगी? आपके चलाने के ऊपर है, आप जब तक अच्छी चलाएंगे तब तक चलेगी। आप चलाना चाहें तो 10 साल 15 साल 20 साल भी उसको तो कुछ नहीं होगा, आप ही उससे बोर हो जाएंगे, फिर उसको सेल आउट करेंगे कि यार अब ये अच्छी नहीं लगती, बहुत पुरानी सी लगती है, इसे हटा दें हम। वो कार तो फिर भी चल रही होगी। अगर आप उसका साल में एक बार सर्विसिंग करा रहे हैं और उसको प्यार से रख रहे हैं, अच्छे से उसके मेंटेनेंस पे ध्यान दे रहे हैं, रैश ड्राइविंग अवॉइड कर रहे हैं, तो क्या होगा उसको? मेरे खुद के पास एक सेंट्रो है 15 साल पुरानी, जो मैं अब उससे बोर हो चुका हूँ, लेकिन वो ख़राब ही नहीं होती, उसको रीसेल करने पे तो कुछ होगा नहीं, मिलेगा नहीं, इसलिए उसको हमने रखा हुआ है। पर वो कार ख़राब नहीं हुई है, बस वो चले जा रही है, ज़रूरत पड़ती तो निकाल लेते हैं बाहर कभी कभी। तो इस तरह से ही हम एग्जाम्पल से कोरिलेट कर सकते हैं कि हम इम्प्लांट किए हुए दांतों को भी अगर रख रखाव करेंगे तो हमारे अच्छा, अगर उसको हम डेलिकेटली यूज़ कर रहे हैं, हम बहुत एक्स्ट्रा हार्ड जो मैंने आपको चीज़ों के एग्जाम्पल दिए वो नहीं खा रहे हैं, ठीक ठाक मेंटेनेंस कर रहे हैं, कभी कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा आपका साथ देंगे। तो अगर इस चीज़ से जुड़ी, डेंटल इम्प्लांट से जुड़ी और भी कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप बेशक इन नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क करके हमसे बात कर सकते हैं, और इन सभी बातों का जवाब दे करके हमें खुशी होगी। मैं आप सबको एक बहुत अच्छी मुस्कुराहट और एक बहुत अच्छा स्वास्थ्य विश करता हूँ। मेरी शुभकामनाएं सभी के साथ। धन्यवाद।